नमस्कार दोस्तों, एसपी मेका जी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 40 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों बताना है हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 50 से कितना हो रहा है, 55 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 5 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, 55 से 64 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 9 बढ़ रहा है। 64 से कितना हो रहा है, 77 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना, यहाँ पर 13 बढ़ रहा है। 77 से कितना हो रहा है, 94 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना, यहाँ पर 17 बढ़ रहा है। कितना दोस्तों, 17 बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले 5 इंक्रीज हुआ, फिर 9, फिर 13, फिर 17। यानी तो हर बार क्या है, 4 बढ़ रहा है। देखिए 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17। 17 और 4 कितने हो जाएंगे, 21। यदि हम 94 में 21 को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जब आप 94 में 21 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 115। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 115 आएगी। तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 115 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 115 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 15 से कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 1 बढ़ रहा है। 16 से 19 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 3 बढ़ रहा है। 19 से 20 हो रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों 1 बढ़ रहा है। 20 से 23 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 3 बढ़ रहा है। 23 से कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 1 बढ़ रहा है। 24 से 27 हो रहा है। यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हुआ है। यहाँ पर देखेंगे +1 +3 +1 +3 +1 +3। अब यहाँ पर अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो सबसे पहले क्या, 1 ऐड हुआ, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को और ऐड करना पड़ेगा यदि हम श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो 27 में जब आप 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 28। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 28 आ जाएगी। तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 28 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 28 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। किसी सांकेतिक भाषा में रीड को डियर लिखा जाता है तो टूअर को हमें बताना है कि टूअर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ऐसे प्रश्न में आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक शब्द दिया गया रीड। रीड को इन्होंने डियर लिखा है। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने रीड को डियर किस पैटर्न के आधार पर लिखा है। तभी दोस्तों हम बता पाएंगे जो हमसे पूछा गया है। तो इसको यहाँ पर करने के लिए हम इस तरह से इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आर यहाँ पर पहला है, यहाँ पर लास्ट। यानी दोस्तों पहले अक्षर को इन्होंने लास्ट अक्षर में चेंज कर दिया है। डी को इन्होंने जो लास्ट था इसको इन्होंने पहले ले लिया है। और दोस्तों इसमें इन्होंने इस प्रकार क्रॉसिंग मेथड का यूज किया है। यानी दोस्तों ई आपका यहाँ आ गया, ए आपका यहाँ आ गया। यानी दोस्तों इसमें क्रॉसिंग मेथड का यूज करके जो लेटर इनको इन्होंने ऐसे ही रखा, कोई भी लेटर को चेंज नहीं करा है। अब इसी पैटर्न के आधार पर हम बता सकते हैं जो हमसे पूछा गया। हमसे पूछा गया TOUR, हमसे पूछा गया दोस्तों टूअर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम इसी पैटर्न को यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस प्रकार। आप देखेंगे टी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, और जो 2 अक्षर रहेंगे जो आपके उल्टे होकर इस प्रकार से आ जाएंगे। तो आपका सही जवाब निकल के आ चुका है RUOT। अब आप देखेंगे RUOT कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है RUOT। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। यदि इंस्टीट्यूशन के लिए सांकेतिक भाषा NOITUTITSNI हो तो हमें बताना है PERFECTION के लिए किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर शब्द दिया गया इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने इसको इस प्रकार कैसे लिखा है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोस्तों इंस्टीट्यूशन के सभी लेटर हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शब्द हमें दिया गया INSTITUTION, ये आपको शब्द दिया गया। इसको दोस्तों इन्होंने लिखा है, इसको लिखा है इन्होंने NOITUTITSNI।
आई। इसको दोस्तों इन्होंने इस प्रकार से लिखा है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें सभी के सभी लेटर हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन किस पैटर्न के आधार पर मिल रहे हैं अब हमें इसमें वही पता लगाना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एन आपका यहाँ पर लास्ट में है तो इन्होंने पहले लिखा है, वो आपका यहाँ पर लास्ट से सेकंड है तो इन्होंने इस प्रकार लिखा है। यानी दोस्तों इन्होंने इस पैटर्न के आधार पर अपना यहाँ पर उत्तर लिखा है। तो इसी क्रम के आधार पर अब हम लिखेंगे जो हमसे पूछा गया, उसी पैटर्न के आधार पर हम बता देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आई पहले था, इन्होंने इसको लास्ट में कर दिया गया, यानी तो इन्होंने विपरीत करके लिखा है। अब हम इसी पैटर्न के आधार पर इस फ्लो में इसको लिखेंगे जो हमसे पूछा गया। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया पर इफेक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एन को लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, यहाँ पर पेन का कलर थोड़ा चेंज करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एन को लिखेंगे, उसके बाद किसको, ओ को, उसके बाद आई को, उसके बाद टी को, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद आर, उसके बाद ई, उसके बाद पी। तो दोस्तों अब आपका जो सही उत्तर निकल के आ चुका है NOITC। अब आप देखेंगे NOITC, आप देखेंगे NOITCEF REP कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आप चाहते तो आप एक ही लेटर से अपने दो ऑप्शन हटा सकते थे। आपने देखा एन से स्टार्ट है तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचे, आप इसमें लास्ट का लेटर देखते हैं, इसमें पी दिया गया है और इसमें ई दिया गया। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी, क्योंकि यहाँ पर भी पी दिया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों है दुख का संबंध इन्होंने मृत्यु से दिया है, तो हमें बताना है खुशी का संबंध किससे होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनालॉजी से संबंधित। तो देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पता लगाना है कि इन्होंने दुख का संबंध मृत्यु से किस प्रकार दिया। अब आप यहाँ पर देखिए दुख कब होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है। दुख कब होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है। अब हमें पता लगाना है खुशी कब होती है। अब हमें पता लगाना है खुशी कब होती है। क्या रोना आता है तो नहीं, ये तो ऑप्शन हमारा अलग ही हो जाएगा। क्या नृत्य होता है तो खुशी होती है, ये ऑप्शन भी अलग हो जाएगा। क्या प्रेम और जन्म में से कोई होगा तो क्या होगा आपका यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर प्रेम देखें तो इसमें प्रेम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दुख का संबंध मृत्यु से दिया गया। दुख कब, आदमी दुखी कब होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है। खुशी कब होता है, जब किसी का जन्म हो जाता है। तो इसका संबंध हो जाएगा हमारा जन्म से। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को नारंगी कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में 1 या 2 देखने को मिलते हैं और बड़े ही आसान होते हैं। तो इसका करने का आप देखेंगे तरीका क्या रहेगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग होता है। सबसे पहले आप लोगों को बताना होगा कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग होगा। तो आप सबको पता होगा, तो कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग होता है, साबुन। क्या होता है दोस्तों, कपड़े धोने के लिए प्रयोग क्या होता है, साबुन। आप जाएंगे ऑप्शन पे, ऑप्शन में भी साबुन दिया गया है तो आप इसको लगा के चले जाएंगे, जो कि आपका एकदम से गलत जवाब होगा। क्यों गलत जवाब होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कपड़े धोने के लिए आपको जी तो पता है साबुन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आप अपने ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे, जब आप अपने प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता लगाना है इन्होंने साबुन को क्या कहा है। यहाँ पर हमें मिला साबुन, साबुन को इन्होंने कहा है स्याही, तो हमें स्याही ऑप्शन में लगाना होगा, ना कि साबुन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी में दिया गया है स्याही। आप यहाँ पर गलती कर सकते थे, यहाँ पर दिया है कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग होता है। आपको पता है साबुन होता है, तो आप साबुन यहाँ पर लगाते, जो कि आपका एकदम से गलत जवाब होता है। आपका सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा स्याही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आपका इसमें करने का तरीका क्या रहेगा। आप सबसे पहले करेंगे प्लस माइनस, उसके बाद आप भाग लगा सकते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद अगर कोई संख्या किसी का स्क्वायर तो आप स्क्वायर घन कुछ भी करके आप यहाँ पर पैटर्न पता लगा सकते हैं। अब देखिए मैं अगर आपकी जगह परीक्षा में बैठा होता तो किस तरह से संबंध लगाता। सबसे पहले मैंने देखा कोई प्लस वाला पैटर्न तो इसमें नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 9 और 11 को ऐड करके देखूं तो 9 और 11 कितने हो जाएंगे, 20। यहाँ पर इसको ऐड करके देखूं 6 और 23 कितने हो जाएंगे, 29। अगर मैं 20 और 29 को ऐड करूं, 20 और 29 को दोस्तों यदि मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, क्या 49 मिल जाएगा। तो हाँ 49 देखने को मिल रहा है। क्या अगर मैं 20 और 29 को ऐड कर रहा हूं तो मुझे 49 देखने को मिल रहा है। ऐसे मुझे क्या चाहिए, इस बीच वाली संख्या को चाहिए। अब मैं अगले जो आकृति दी गई उसमें चेक करूंगा कि उसमें भी यही पैटर्न अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि मैं यहाँ पर 7 और 12 को ऐड करूं तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। यहाँ पर मैं प्लस लगाऊंगा। 13 और 8 यहाँ पर देखूंगा, 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 21। कितना हो जाएगा 21। क्या 19 और 21 को ऐड करते हैं तो 40 आता है। तो जी बिल्कुल 40 आता है। कितना आता है, 40। तो 40 यहाँ पर बीच में दिया गया है। अब इसी पैटर्न के आधार पर, सेम पैटर्न के आधार पर हमें बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले करना है हमें यहाँ पर 16 और 9 को ऐड। जब हम 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका
कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 25, कितना 16 और 9 25, यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे 26 और 8 कितना हो जाएगा 34। जब आप इसको ऐड करेंगे 25 और 34 को दोस्तों जब आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 और 4 9, 3 और 2 5, यानी दोस्तों कितना, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 59 आनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 59 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 59 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए घन के चित्रों के आधार पर बताएं कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी। इसमें हमें बताना है त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी। अब देखिए जी आपका पासा संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो पासा दिए गए इसका दोस्तों आपको कंपेयर कराना होता है। कंपेयर कराने के लिए आपको देखना है कोई भी दो पासा आपको यहाँ पर लेना है और कंपेयर कराने के लिए आपको समान आकृति ढूंढनी होती है। यदि हम यहाँ पर कंपेयर करा के देखें, यदि हम यहाँ पर दूसरे पासे का कंपेयर तीसरे पासे के साथ करा के देखें तो कंपेयर कराने के लिए हमें यहाँ पर कॉमन आकृति ढूंढना पड़ेगी। हमने यहाँ पर देखा इसमें पंचभुज इसमें भी दिया गया, पंचभुज इसमें भी दिया गया। जब भी एक आकृति कॉमन मिल जाए तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार से जो आपकी पंचभुज आकृति है, सबसे पहले जी आ जाएगा, उसके बाद आयत आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। हमने क्या करा, इस पासे को क्लॉकवाइज घुमा लिया। अब इसी पैटर्न के आधार पर इसको भी हम यहाँ पर घुमाएंगे। तो सबसे पहले क्या आपका यहाँ पर जो पंचभुज वाली आकृति आ जाएगी, इस प्रकार से पंचभुज वाली आकृति आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका सर्कल आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी ये इसको क्या बोला गया, चिन्ह आ जाएगा। तो अब हमसे देखेंगे, हमसे क्या पूछा, हमसे त्रिभुज के विपरीत पूछा था। तो आपस में क्या जी, आपस में एक दूसरे के विपरीत है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा था त्रिभुज के विपरीत। तो त्रिभुज के विपरीत क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, यानी देखेंगे इसको इन्होंने क्या कहा है, इसको इन्होंने कहा है चिन्ह। तो अब आप देखेंगे चिन्ह यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 9। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्रवधू है। औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। अब देखिए मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं खुद से रिलेट करके इस प्रश्न को सॉल्व करता। यहाँ पर प्रश्न करा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता के अकेले, अब मेरे पिता के अकेले पुत्र यानी मैं खुद हुआ, मेरे पिता के अकेले पुत्र यानी मैं खुद, पुत्र की दादी यानी मेरी दादी, मेरी दादी की पुत्र वधू यानी मैं अकेला पुत्र, मेरी दादी की पुत्र वधू, मेरी दादी की पुत्र वधू यानी वो, आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखेंगे वह मेरे पिता के अकेले पुत्र यानी मैं मेरे पिता के अकेले पुत्र यानी मैं खुद हुआ, मेरे पुत्र की दादी यानी मेरे पुत्र की दादी मेरे पिता की कौन हुई, माँ, उसकी पुत्रवधू है। औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी वो उससे क्या कहेगा, तो उससे क्या कहेगा, माँ कहेगा। तो अब आप देखेंगे माँ कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, माँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर चुटकियों में दे सकते हैं। आप क्या करेंगे, खुद को रिलेट करके सॉल्व करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे जिससे पूछा, जिसके पीछे से लगा आप उसका यहाँ पर संबंध पता लगाएंगे तो आपका यहाँ पर बड़े आसान तरीके से उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए शब्दों का बैन आरेख बनाइए। आपको जो कुछ शब्द दिए गए, यहाँ पर दिया गया पशुओं, गायों और कुत्तों, इनके बीच आपको क्या करना है दोस्तों, बैन आरेख बनाना है। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।